हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 18 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया डिसाइडेड टू इम्पोर्ट MQ-9 रीपर एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम विच नेशन। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश से मानव रहित हवाई वाहन MQ-9 रीपर आयात करने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शन है इजराइल, USA, रशिया या ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये USA से भारत आयात करेगा। इसके बारे में बात करें तो द MQ-9 UAV हैज़ एन इंड्योरेंस ऑफ ओवर 27 आवर्स, स्पीड ऑफ 240 kTAS, can operate up to 50,000 and has a 3,850 pound payload capacity that includes 3,000 pounds। मतलब इसके बारे में बात करें तो ये बहुत ही कम खर्चीली तकनीकी है और इसको चलाने के लिए या ये ऑपरेटरों के लिए भी काफ़ी सुरक्षित तकनीक है। इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं होती है और ये विमान कई घंटों तक हवा में रहकर खुफिया जानकारी भी एकत्रित करने में सक्षम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिसीविंग रेमिटेंसेस। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार निम्नलिखित देशों में प्रेषण प्राप्त करने के घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपके ऑप्शंस में है इंडिया, चाइना, मैक्सिको और फिलीपींस। और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा रिमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं भारत को, सेकंड प्लेस पर है मैक्सिको, थर्ड प्लेस पर चाइना और फिर फिलीपींस। तो टॉप 5 अगर हम रेमिटेंसेस प्राप्त कंट्रीज़ की बात करें इन 2022 तो इंडिया को प्राप्त हुए हैं 111 बिलियन $, मैक्सिको को 61 बिलियन $, चाइना 51 बिलियन $, फिलीपींस 38 बिलियन $, एंड पाकिस्तान 30 बिलियन $। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत इज बीइंग हेल्ड। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ या भोपाल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है इस कॉन्फ्रेंस को इन मुंबई ऑन 16 जून 2023 एंड द नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 15। दिस इज एन एवेन्यू फॉर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिन्हें हम MLAs कहते हैं, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें हम MLCs कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया टू गैदर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एट वन प्लेस। तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 to 18 जून तक के लिए किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following organization has released the Gender Social Norms Index 2023? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 जारी किया है। आपके ऑप्शन है यूनिसेफ, UNEP, UNDP या WHO। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो है इसको जारी किया गया है UNDP के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम।
The United Nations Development Program released Gender Social Norms Index, which covered 85% of the global population. And the index has revealed that close to 9 out of 10 men and women hold fundamental biases against women. And nearly 90% of people still hold at least one bias against women. अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें लोगों के जो एटीट्यूड होते हैं उनको ट्रैक किया गया है, जिसमें 4 डायमेंशंस को शामिल किया गया है। और वो डायमेंशंस हैं पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटीग्रिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन रूपी सिंबल वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन विच ईयर? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रुपये का जो प्रतीक है उसको आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 2005, 2007, 2010 या 2017। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आधिकारिक तौर पर इस सिंबल को अपनाया गया 2010 में। The Indian rupee symbol was officially adopted by the Government of India in 2010, and the symbol represents the currency of India and is widely used in financial transactions, including remittance-related activities. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state in India receives the highest amount of remittances from abroad? आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में विदेशों से सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त होता है या अभी हाल ही में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस की प्राप्ति हुई है केरला स्टेट को। Kerala receives the highest amount of remittances among all the states in India, and इसके पीछे कारण ये है कि a significant number of Keralites migrate to various countries, especially in the Gulf region, for employment, and they contribute a substantial portion of their earnings as remittances to their families in Kerala. तो सबसे ज़्यादा अगर लोगों की बात करें तो वो गल्फ रीजन जो है उधर माइग्रेट करते हैं, और स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस की प्राप्ति केरला को हुई है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।